नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संभव टीवी में और मैं हूं आपके साथ जोहम रुपा। आज बात करेंगे कोरोना की चौथी लहर को लेके। लगातार कोविड-19 बढ़ता जा रहा है। सरकार की तरफ से कई प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे लोगों को कोविड-19 से बचाया जाए, कैसे सुरक्षा के इंतजाम किए जाए, लेकिन फैलने से ये रुक नहीं रहा। 3 लहर के बाद एक बार फिर से चौथी लहर कोरोना की आ चुकी है, क्योंकि 3 लहर जब आई थी तो लॉकडाउन भी लगाया गया था और सभी से ये अपील की गई थी कि अपने अपने घरों में रहें, मास्क लगा के रहें। वहीं अगर स्कूल कॉलेजों की बात की जाए तो वहाँ पर भी ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट कर दी गई थी। ये कहा गया था कि ऑफलाइन में जब बच्चे इकट्ठा होते हैं तो बच्चों को भी कोविड का खतरा ज़्यादा रहता है। इसकी सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए और कई तरह की योजनाएं चलाई गई, लेकिन अब फिर से कोविड की चौथी लहर आ चुकी है। क्या सरकार की तरफ से आगे प्रयास किए जा रहे हैं? क्या सरकार की तरफ से इस लहर को लेकर तैयारियां हैं? क्योंकि जब आपको बता दें कि लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे इंतज़ाम किए गए थे। कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी आई थी, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से चौथी लहर ने दस्तक दे दी है और सभी जगह से, सभी राज्यों से आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। लगातार एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बच्चे जो हैं उनके लिए भी सरकार ने ये कहा है कि जल्दी वैक्सीनेशन करा लें, क्योंकि मास्क का इस्तेमाल सभी राज्यों में, ज़्यादातर कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर मास्क को ज़रूरी कर दिया गया है कि सभी अपनी सुरक्षा के इंतज़ाम खुद करें। 2 गज की दूरी और मास्क ज़रूरी, ये कर दिया गया है। वहीं बात कर लेते हैं, अभी हम न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी माधुरी मौजूद है। माधुरी, लगातार सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से कई प्रयास भी किए जा रहे हैं कोविड-19 को रोकने के लिए, लेकिन एक बार फिर से चौथी लहर आ चुकी है। आपको क्या लगता है कि क्या तैयारियां अब सरकार की तरफ से रहेंगी? तैयारियां तो वही रहेंगी कि अभी हाल ही में जब कोरोना के केस कम हो गए थे तो मास्क इतना अनिवार्य नहीं था कि अब जब मॉल्स में भी जा रहे हैं या फिर कहीं पर भी जा रहे हैं बिना मास्क के लोग आपको दिख रहे होंगे। लेकिन अब आप देखें तो यूपी, हरियाणा, राजस्थान सभी जगहों पर मास्क अनिवार्य कर दिए गए हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि छात्र जो स्कूल्स भी खोल दिए गए थे, अब फिर से कई जगहों पर, जैसे गाज़ियाबाद में जो छात्र पॉजिटिव सबसे पहले पाए गए वो गाज़ियाबाद में पाए गए थे, तो लोगों की ऑफलाइन पढ़ाई उन्होंने बंद कर दी थी, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है। और इसी के साथ सरकार ज़्यादा से ज़्यादा वही करेगी कि मास्क जो बंद कर दिए गए थे अनिवार्य कर देगी और लोगों को दूर रहने की जिसे ऐसे लक्षण हो रहे हैं कोविड वाले, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, वो अपने घर पर ही रहे, बाहर ना जाए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि तीसरी लहर भी ऐसे ही आई थी। पहली और दूसरी तो काफ़ी घातक थी, लेकिन तीसरी इतनी खतरनाक नहीं थी। लेकिन जब चौथी लहर जिस तरीके से आ रही है कि छात्र लगातार कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और आपने केस भी देखे होंगे कि देश में केस आज 1247 आए हैं और सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र में हैं और कुल जो मामलों की संख्या है वो 11,000 देश भर में अभी जितने भी एक्टिव केस हैं वो 11,000 के आसपास हैं। तो वही है, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा यही बोल रही है कि मास्क लगाना चाहिए लोगों को, क्योंकि लोगों को अपनी सुरक्षा से ज़्यादा फिर सामने वाले की सुरक्षा भी देखनी चाहिए कि उनकी वजह से लोगों को परेशानी। तो बहुत बहुत शुक्रिया माधुरी बातचीत के लिए। तो अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरे की सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं अब जब स्कूल कॉलेजेस खुल चुके थे, अभिभावक कहीं ना कहीं एक डर में थे कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी, फिर ऑफलाइन स्टार्ट कर दिए गए। लेकिन अब एक बार फिर से चौथी लहर आ चुकी है। इस बीच अभिभावकों के मन में भी एक संशय बना हुआ है कि स्कूल में पढ़ाई अगर करने भेजते हैं बच्चों को तो चौथी लहर की कहीं ना कहीं चपेट में ना आ जाए। इसको लेकर भी अभिभावकों के मन में संशय बना हुआ है। वही हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मौजूद हैं। अजय, सरकार की तरफ से क्या कदम आगे उठाए जाएंगे, क्योंकि अभी तक 3 लहर से हम गुजर चुके हैं, चौथी लहर को लेकर सरकार की क्या तैयारियां? देखिए, सरकार की तैयारियां तो होनी चाहिए, लेकिन एक सरकार की तरफ से भी देखिए, कोरोना जब आता है तो सरकार पूरा पालन सख्ती से कराती है, लेकिन जैसे ही कोरोना थोड़ा सा डाउन होता है तो जितने भी प्रतिबंध है वो हटा दिए जाते हैं। जबकि सरकार की तरफ से ये चाहिए कि जब तक कोरोना पूरी तरह से थम न जाए तब तक हम कुछ प्रतिबंध ऐसे उन्हें नहीं हटाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आदमी मेट्रो से आने जाने में इतनी ज़्यादा भीड़ संख्या में
भीड़, इतने ज़्यादा भीड़ में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं ऑटो में, बस में, और कई जगह मॉल में भी ऐसे भीड़ में लोग जा रहे हैं, कोई गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा है, जिससे मास्क भी लोग नहीं लगा रहे हैं। सबसे ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो इसमें अगर ये लहर लगातार, अब देखिए चौथी लहर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कहीं नहीं ऐसा ना हो कि चौथी लहर आए। अगर चौथी लहर आती है तो बहुत सारा नुकसान होगा, क्योंकि 3 लहर हमने अपने आंखों के सामने सभी ने देखा है। तो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाहियाँ सामने आ रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार जब हमें कहे पालन करें तब हम पालन करें, ऐसा नहीं है कि जब चालान कटना शुरू हो तब हम मास्क लगाएं, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। कहा गया टिट फॉर टैट, अगर हम अपना सुरक्षा स्वयं नहीं करेंगे तो उसका जो परिणाम होगा हमें ही भुगतना पड़ेगा। अच्छा, पंजाब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पंजाब में भी लगातार केसेस की संख्या लगातार बढ़ी रही है, उसके बारे में। देखिए पंजाब में सबसे ज़्यादा आंकड़े, एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा उछाल आया, 24 घंटे में बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। वहाँ पे भी प्रशासन की तरफ से ये गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है कि आप सभी लोग मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। कहीं ना कहीं ये लोगों की लापरवाही है कि इतना केसों में लगातार उछाल आ रहा है। अगर लोग मतलब सुरक्षित रहते, अपने आप को लोग तैयार रखते, तो इतना सारे केसेस नहीं आते और प्रशासन को भी इतना मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता लोगों को बचाने के लिए, जिस तरीके से लोग ये केसेस बढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं 2 मिनट आपको रोकना चाहूँगी। पंजाब के आंकड़ों पे एक नज़र डाल लेते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि ये आंकड़ा कहाँ तक पहुँच चुका है। पंजाब में आंकड़ों की संख्या की अगर बात की जाए तो 12 अप्रैल को ये संख्या 97 एक्टिव केसेस थे, नए केस 9 थे। वहीं 13 अप्रैल को ये 55 पहुंचे एक्टिव केस, वहीं 14 अप्रैल को 58 हुए और 15 अप्रैल को एक्टिव केसेस की संख्या 57 हुई। 16 अप्रैल की अगर बात की जाए तो 16 अप्रैल को 55 एक्टिव केसेस मिले और 17 अप्रैल को 57 मिले। उसके बाद 18 अप्रैल अगर कल की बात की जाए तो 75 एक्टिव केसेस मिले हैं। वहीं आप एक तरफ देख सकते हैं कि नए केसेस जो हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं और एक्टिव केसेस की संख्याओं में भी लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं पॉजिटिविटी रेट की अगर बात की जाए तो ये प्रतिशत लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 12 अप्रैल को 0.13% था, जो कि 18 अप्रैल को 0.45% पर ये आ चुका है। वहीं अगर आगे बात की जाए पंजाब के आंकड़ों की तो ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अजय, पंजाब में आंकड़े बढ़ रहे हैं, यूपी सरकार कई प्रयास कर रही है और वहीं पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब सरकार की तरफ से ऐसा कौन सा कदम उठाया जा रहा है कि उसके पुख्ता इंतजाम किए जाएं कोविड को रोकने के लिए? देखिए सरकार की तरफ सबसे पहले लोगों को ये गाइडलाइंस जारी किया है कि आप मास्क एकदम लगाइए। मास्क सबसे पहला एक कि मास्क लगाइए। दूसरी चीज़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और जो पब्लिक प्लेस है वहाँ से दूरी बनाए, क्योंकि पब्लिक प्लेस पे हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तभी हम इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन सबसे अहम भूमिका लोगों को बनती है कि लोग पहले सख्ती से पालन करें। अगर लोग पालन करेंगे तो सरकार को भी आसानी होगी और लोगों को भी आसानी होगी, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जिस तरह का माहौल देश में बन रहा है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं अगर चौथी लहर आती तो इतना मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। हमारे देश में 1 अरब 35 करोड़ लोग रहते हैं, अगर ये चौथी लहर आती है तो 1 अरब 35 करोड़ लोगों को चिकित्सा व्यवस्था देना सरकार के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये लहर बहुत ही भयावह होगा। अभी आपने सेकेंड वेव देखा था, इसमें इतनी ज़्यादा स्थितियां खराब हो गई थी कि लाशें इतनी पड़ी थी कि कोई जलाने के लिए लोगों को लाइन लगाना पड़ता था, कोई उठाने वाला नहीं था। ऑक्सीजन प्लांट की कितनी कमी हुई, तो इस सारी चीज़ें लोगों के सामने ही बीती है। अगर इस तरह के केसेस बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की ही लापरवाही बहुत ज़्यादा सामने निकल के आ रही है। और दूसरी बात, अगर देखिए रूस यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, इसमें महंगाई दर बहुत तेज़ी से उछाल आया है और अगर देश में अगर ज़्यादा संख्या बढ़ती है, अगर देश में हो ऐसा स्थिति ना आए कि लॉकडाउन लगाया जाए। अगर चौथी लहर में लोग अगर लापरवाही करेंगे, अगर लॉकडाउन लगता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। ऐसा हो सकता है कि आदमी रोटी के लिए भी तरसना पड़े। तो सरकार, सबसे पहले सरकार अपने नियम तो बनाएगी ही, लेकिन पहला डिपेंड करता है लोगों पर कि कितना ज़्यादा अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके।